Hello students, today in this lecture we are going to discuss how to calculate the magnetic field at a point on the axis of the current carrying circular loop. Okay, now students, let us say the current carrying circular loop and it carries the current I. It carries the current say I this way. Okay, clear? Now I is the current which is flowing through this current carrying circular loop. The loop is placed in the YZ plane. Okay, so it is the three-dimensional figure. Let us suppose it is the positive x-axis. This is say the positive y-axis and this is say the positive z-axis. तो बेटा जो फर्स्ट फिंगर है ये पॉजिटिव y-axis, जो मार्कर है ये पॉजिटिव x-axis और जो मिडल फिंगर है ये पॉजिटिव z-axis. क्लियर? तो स्विच जो लूप है दैट इज प्लेस इन द YZ प्लेन. समझ आ गई बात? द लूप इज प्लेस इन द YZ प्लेन. तो बोर्ड पर जो दिखाई देगा वो आपको YZ प्लेन दिखाई देगा. क्लियर? ओके. नाउ सिंस लेट अस सपोज वेक्टर DL be the current length element at this point say C on this current carrying loop. Clear? Now since we are going to calculate the magnetic field due to the current which is flowing through this current length element vector DL at the observation point say A, and this observation point A, it lies on the positive x-axis. Got x-axis? Clear? Now, when you want to calculate the magnetic field at the point A due to the current which is flowing through this current length element say vector DL, then since you have to join the CA and we are calling the CA as R. बात समझ आ गई? अब सिंस जैसा कि आपको बताया था कि बेटा ये लूप YZ प्लेन में है, ये मार्कर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पर आप लूप को इमेजिन करिए. क्लियर? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो स्विच जब आप लूप को इमेजिन करें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो स्विच जब आप वेक्टर डीएल मार्क करेंगे, सी पॉइंट पे वेक्टर डीएल मार्क करेंगे, तो सी पॉइंट पे वेक्टर डीएल की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, टुवर्ड्स द रीडर. समझ आ गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? इतना काम क्लियर है? अब स्विच सी पॉइंट के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे वेक्टर डीएल मार्क दोबारा करेंगे, तो आपकी यानी जो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द रीडर. बात समझ आ गई? तो सिर्फ पहले वेक्टर डीएल की बात करेंगे. ये वेक्टर डीएल हो गया, पॉइंट ए एक्स एक्सिस की ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हो गया, ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स अब बेटा ये वाला जो प्लेन आ गया, प्लेन ये आ गया, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर जिस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स हमें राइट हैंड रूल यूज करना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है. क्लियर हो गई बात? अब इमेजिन करिए कि बेटा देखिए ये मान लेते हैं कि वेक्टर डीएल है, ये आर वेक्टर हो गया, तो थंब इधर होगा. क्लियर? और हाथ ऐसे होगा, राइट हैंड कुछ ऐसे होगा. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स. तो बेटा जो प्लेन हो गया वो ये हो गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर डीबी का ये हो जाएगा. सिंपल सी बात समझ आ गई? अब स्टूडेंट्स देखिए सी पॉइंट के ऑपोजिट डी पॉइंट पर वेक्टर डीएल दोबारा कंसीडर करना है. अब की बारी बेटा वेक्टर डीएल का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन. फिर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है एट दिस पॉइंट ए, तो ज्वाइन करना होगा. ज्वाइन करने के बाद फिर से देखें कि आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है. इस प्लेन में वेक्टर डीएल और वेक्टर आर एग्जिस्ट करेंगे. क्लियर? तो फिर से स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल यूज करके हमें वेक्टर डीबी का डायरेक्शन मार्क करना होगा. थंब इधर, प्लेन के साथ अपना ये पाम रखें और फिंगर्स को ऐसे कर्ल करें, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वेक्टर डीबी डैश इस डायरेक्शन में है. समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? अब स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. इस पॉइंट ए पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है. तो सिंस ए का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप लेट अस सपोज स्मॉल x एंड स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप. क्लियर? सबसे पहले आप ये फिगर कॉपी कर लें. Yes, friends, done. Now, अब लिखिए बेटा, consider the circular loop of radius small a placed in the YZ plane. The center of the loop coincides with the origin of the coordinate frame x, y, z. Full stop. Let I be the current flowing through the circular loop. Full stop. Let A be the observation point on the positive x-axis.
such that OA equal to small x. OA equal to small x. OA equal to small x. बात समझ आ गई? फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट वेक्टर DB, let vector DB be the small magnetic field at the point A due to the current flowing through current length element vector DL at the point C on the circular loop. Let CA equals to R. Let CA equals to R, small r. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, thus dB is written as k I dl sin theta divided by r square. अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि लूप YZ प्लेन में है तो वेक्टर DL का डायरेक्शन, इमेजिन करें लूप, तो वेक्टर DL का डायरेक्शन ऐसे हो गया और यहां से आपने R को ज्वाइन किया. क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल थीटा होगा, दस थीटा इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. दोबारा देख लें, वेक्टर DL का डायरेक्शन स्टूडेंट्स इस मार्कर से डिफाइन किया गया है. R आपको प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड में दिखाई दे रहा है, तो बेटा मार्कर और इस R के बीच में आपको एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है. So thus dB in magnitude is written as say k into say I into say dl into say sine of 90 divided by r square. Sin 90 1 होता है, so thus dB is written as k I dl divided by r square. So let us call this as the equation number first. बात समझ आ गई? कॉपी करें. कॉपी करें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट वेक्टर DB डैश बी द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट A ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू वेक्टर DL डैश located at the diametrically opposite end, located at the diametrically opposite end से D. ओके, अब क्या स्टूडेंट्स, DL डैश वेक्टर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर लोकेटेड है. DL डैश वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, अब क्या रही, R वेक्टर कुछ ये हो जाएगा, तो वेक्टर DB डैश का डायरेक्शन ये आएगा. बात समझ आ गई? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट DA इक्वल्स टू स्मॉल r, लेट DA ऐसे लिखें इक्वल्स टू स्मॉल r. नेक्स्ट लाइन में लिखें, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, स्टूडेंट्स अब DB डैश वेक्टर की बात करेंगे, तो बेटा DB डैश इज रिटन एज से I dl डैश से sin थीटा, थीटा इज 90, DL डैश DB डैश DL डैश. कॉपी करें और इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स सेकंड बोलते हैं. यहां से लेके यहां तक कॉपी करें और इस इक्वेशन को सेकंड बोलते हैं. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? डन? कॉपी करिए. नेक्स्ट लाइन में लिखें, टेकिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर DB एंड वेक्टर DB डैश along the positive x-axis and perpendicular to it. तो बेटा देखिए, वेक्टर DB आपको व्हाइट बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहा है, वेक्टर DB डैश आपको व्हाइट बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहा है, ये आपको पॉजिटिव x-axis दिखाई दे रहा है. क्लियर?
तो वेक्टर डीवी और वेक्टर डीवी डैश के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो वेक्टर डीवी के जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे तो डीवी कॉस थीटा और डीवी डैश कॉस थीटा। बेटा डीवी वेक्टर के कंपोनेंट और डीवी डैश वेक्टर के कंपोनेंट्स, बेटा कॉस वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे और साइन वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे। बात समझ आ गई? ओके, क्लियर? पल्ले पड़ गई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखे द कंपोनेंट dv sin theta, the component dv sin theta and dv dash sin theta, the components dv sin theta and dv dash sin theta are along the positive x-axis, whereas the components dv cos theta and dv dash cos theta are in a perpendicular direction to the x-axis. Are in a perpendicular direction to the x-axis. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपने कॉपी कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपने कॉपी कर लिया। दोनों में देखिए, इफ सपोज से वेक्टर dl in magnitude is equals to से वेक्टर dl डैश in magnitude। बेटा देखिए, दोनों इक्वेशंस में सिर्फ फर्क एक बात का है, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dl है और इक्वेशन नंबर सेकंड में dl डैश है। क्लियर? तो अगर बेटा कहीं ये दोनों लेंथ एलिमेंट्स का मैग्नीट्यूड हम सेम करते हैं तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं तो यार ये जो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस dv cos थीटा it will be equals to say dv dash cos theta। क्लियर हो गई बात? अब स्टूडेंट्स देखिए, cos वाले कंपोनेंट्स अगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिखाई दे रही है, तो स्टूडेंट्स ये पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने वेक्टर dl और वेक्टर dl डैश को डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पर मार्क किया था उनके मैग्नेटिक फील्ड्स से। उन मैग्नेटिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स थे जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट्स अगर बेटा dl और dl डैश मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गए तो dv और dv डैश मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगे। तो dv cos थीटा और dv डैश cos थीटा मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएंगे। डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब आप करंट लेंथ एलिमेंट्स पूरे लूप पर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स में पेयर्स में कंसीडर करेंगे तो उनके नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होंगे एट द पॉइंट। अब उन मैग्नेटिक फील्ड्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब आप लेते हैं तो वो वाले कंपोनेंट्स जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होंगे, तो पेयर्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, नोट करें आप। As dv cos theta and dv dash cos theta are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancels out each other, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखें the same will hold for all the current length elements located on the diametrically opposite ends of the loop and the components of their magnetic fields in a direction perpendicular to x-axis get cancelled out in pairs, full stop। अब यहां से देखिए बेटा ये वाले जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आए ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब सिर्फ जो कंपोनेंट्स बचे वो बचे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, मतलब साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं
तो सिंस ये वाले कंपोनेंट्स बचे, तो सिंस जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स पेयर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स बचेंगे जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो जब इन सभी का रिजल्टेंट निकालेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर हो गई बात? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट वेक्टर बी बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड produced at the point A due to the current flowing through the circular loop and in magnitude। अब ध्यान से बोर्ड से कॉपी करना, thus B it will be equals to the algebraic sum of dB sin theta। क्लियर? अब बेटा dB का वैल्यू कितना था? dB was equals to से k I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हुआ करता था, ये इक्वेशन फर्स्ट में था। साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ट्राइंगल COA से, एंड इन द ट्राइंगल से COA साइन थीटा इट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से स्मॉल r। क्लियर हो गई ये बात समझ आ गई? तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ऑल्सो वी कैन से बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाते हैं। दस आर स्क्वायर इज रिटन एज से ए स्क्वायर प्लस से एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर? एंड दस आर इज रिटन एज से ए स्क्वायर प्लस से एक्स स्क्वायर रेज्ड टू द पावर 1/। अब बेटा ध्यान से देखिए, पहले तो डीबी का वैल्यू यहां पे लगाते हैं, साइन थीटा का वैल्यू यहां पे लगाते हैं, और फिर आर की वैल्यू भी पुट करेंगे। नाउ दस बी इज रिटन एज समेशन ऑफ डीबी की बात करें पहले, के आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा की बात कर ले, साइन थीटा इज रिटन एज से ए डिवाइडेड बाय आर। बल्ले पड़ गई ये बात? तो यहां तक पहले जल्दी से कॉपी करें, यहां तक पहले जल्दी से कॉपी करें। Now since this B is written as K say summation of say K I dl multiplied with small a divided by R cube। ओके, अब एक काम करें सिर्स R का वैल्यू यहां पर लगाएं। So this B is written as summation of say K multiplied with I multiplied with dl multiplied with a divided by a square plus say x square raised to the power 3/2। Got it? Okay, now अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Now since this b is written as say k into say I divided by a square plus say x square raised to the power 3/2 multiplied with small a। बेटा ये तो आ जाएगा समेशन से बाहर, समेशन से बाहर आने पर वी विल लेफ्ट विद समेशन ऑफ डीएल। ये बात समझ आ गई? अब बेटा समेशन ऑफ डीएल क्या देगा? पूरे लूप पर जितना भी डीएल है जब सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा सर्कमफेरेंस। यस और नो? नाउ algebraic sum of this dl it will give you 2 pi small a, the circumference। So this b is written as say k into say I into say a multiplied with 2 pi a divided by it is a square plus say x square raised to the power 3/2। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, नाउ now says we can say that
this B is written as say K into say I into say A square multiplied with 2 pi divided by A square plus say X square raised to the power 3 by. Got it? बेटा बात समझ आ गई? तो students, it will be the magnitude of the total magnetic field which is produced at the point. Okay? Next line में लिखें, statement लिखें. The equation third is the magnitude of the total magnetic field produced at the point A which lies on the axis of the current carrying circular loop. Copy करें. कॉपी. बात करेंगे केसेस की. केस फर्स्ट, when the observation point lies at the center of the current carrying circular loop. When the observation point lies at the center of the current carrying circular loop, ना अब बेटा देखिए, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे लाई करता है तो जो पॉइंट ए था उसको मूव कराइए टुवर्ड्स द सेंटर, तो एक्स का वैल्यू रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होकर के जीरो हो जाए, तो एक्स इज रिड्यूस टू जीरो. ओके, एक्स का वैल्यू यहां पे लगाएं आप, तो बी आपको मिलेगा, इट विल बी के मल्टीप्लाइड विद आई मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 पाई डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू द पावर 3. ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3 बाय 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बचेगा, ए स्क्वायर से ए के कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बी इज रिटन एज ए के मल्टीप्लाइड विद आई डिवाइडेड बाय स्मॉल ए मल्टीप्लाइड विद 2. गॉट इट? ओके, ये बात समझ आ रही? ओके, कॉपी करें. कॉपी करिए. नया सेल्स केस सेकंड की बात करते हैं. केस सेकंड की बात करते हैं. When the observation point lies very far away from the center of the loop. बेटा अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर से बड़ी दूर लाई करता है तो मतलब ये जो x है it will be very large than the small a. x would be very large than small a. Clear? मतलब this implies that this x square would be very large than a square. So since this a square it can be neglected from the calculation. So neglecting a square in the equation third. Equation third में a square को आप neglect कर दें. We are left with this b is written as say k I say a square multiplied with 2 pi. याद रखिए जो neglections होती हैं वो एडिशन में होती हैं, तो डिनोमिनेटर वाला a square neglect होगा, ये न्यूमरेटर वाला neglect नहीं होगा. Whole divided by x raised to the power 3. ये सिंपल सी बात समझ आ गई. केस सेकंड क्लियर हो गए. कॉपी कर लें. डन. now the case third. केस थर्ड. अब बेटा देखिए, अभी तो हमारे पास सिर्फ सर्कुलर लूप था. अब अगर सर्कुलर लूप की जगह हम कॉइल प्लेस करें जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N हो, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट A पर कितना होगा. एक सर्कुलर लूप था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है. अगर n सर्कुलर लूप्स हैं तो n से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे. इफ
the circular loop is replaced by the circular coil having n turns. Circular loop is replaced by the circular coil having n turns. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? बी इज रिटन एज सेक मल्टीप्लाइड विद आई मल्टीप्लाइड विद एन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 पाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस से एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 बाय 2. गॉट इट? और डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्लियर हो गई ये बात? ओके पल्ले पड़ गई बात. जल्दी से कॉपी करें, कॉपी करें. यस सर. अब स्टूडेंट्स अपने न्यूमेरिकल्स में कैसे करना? बेटा न्यूमेरिकल्स में जब सर्कुलर लूप होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पहले मार्क करना होगा. तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे मार्क करना पहले वो आपको मैं सिखा रहा हूं. क्लियर हो गई बात? ओके. एंड वी आर गोइंग टू यूज बेटा जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर then the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop and in the outward direction, that is towards the observer. समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए. Let us suppose से सर्कुलर लूप के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है. The center is O and this A is the observation point. बात समझ आ गई? क्लियर? अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या होता है कि यार जब इस सर्कुलर लूप के अंदर, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो जब हम करंट की डायरेक्शन मार्क करते हैं तो ये पता नहीं लग जाता है, ये पता ही नहीं लग पाता है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है या क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डाटा में ये गिवन होना चाहिए कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है और देख कहां से रही है. क्लियर? अब ध्यान से देखिए. तो बेटा ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. क्लियर? अब आपने क्या करना है? आपने इमेजिन करना है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़ा है. मतलब ऑब्जर्वर इस लूप को देख रहा है. अब अगर ऑब्जर्वर देख रहा है और ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है. ओके. ऑब्जर्वर क्या लग रहा है कि करंट फ्लो इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस. समझ आ गई ये बात? ऑब्जर्वर क्या लग रहा है कि करंट फ्लो इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस. तो इमेजिन करिए, देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये लूप को देख रहा है, लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस से फ्लो कर रहा है. तो बेटा रूल यूज करेंगे और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. गॉट इट? अब बेटा ये लूप का प्लेन मैं मार्क कर देता हूं डॉटेड लाइन से. लेट अस सपोज से प्लेन ऑफ द लूप है. तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मार्क करना है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मार्क करना है. क्लियर हो गई बात? ओके. तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is along the axis of the loop, okay, and towards the observer. सिंपल सी बात समझ आ गई? कॉपी कर ले इसको, कॉपी कर ले इसको.
क्लियर? जल्दी से कॉपी करें. डन. अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुने. अब अगर ऑब्जर्वर को लगता है कि लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, द करंट फ्लो is in clockwise sense. क्लियर? तो सर सबकी बारी. ऑब्जर्वर को अगर करंट क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन. ओके, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप. क्लियर? तो इस केस में से जो मैग्नेटिक फील्ड मार्क होगा वो इस डायरेक्शन में मार्क होगा. ये वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा. क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड at the point which lies on the axis of the loop is towards the center of the loop. Got it, friends? कॉपी करें. कॉपी करें. Yes, sir, it's done. अब बात करेंगे बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की. ये एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या है? स्टूडेंट्स, इट इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ड्यू टू एनी टाइप ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टिंग सिस्टम. ओके, अब ये लूप क्या कहता है बड़े ध्यान से समझिए. यहां पर दो वर्ड इंपॉर्टेंट है. एक होता है फ्लोइंग और दूसरा होता है थ्रेडिंग. अब देखिए, जैसे स्टूडेंट्स लेट अस सपोज से ये कोई भी एक सर्कुलर लूप है. अब अगर बेटा सर्कुलर लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है तो हम ऐसे मार्क करते हैं. तो यहां पे क्या बोलेंगे? द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप. क्लियर हो गई बात? ओके, अब दोबारा ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज से स्टूडेंट्स, अब क्या ये सर्कुलर लूप मैंने ऐसे बनाया. क्लियर हो गई बात? तो बेटा सर्कुलर लूप के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है. क्लियर? अब हमारे पास कोई एक लीनियर कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है. ये लीनियर कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है. करंट फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ. क्लियर? अब अगर हम इस कंडक्टर को इस लूप के सेंटर पर प्लेस करें, ठीक है, कंडक्टर को लूप के सेंटर पर प्लेस करें तो सिचुएशन कैसी हो? देखिए, कंडक्टर को अगर लूप के सेंटर पर प्लेस किया तो सर सिचुएशन ऐसी हो. तो अब की बारी क्या हो जाएगा? ये कंडक्टर हो गया, सर्कुलर लूप इसके चारों तरफ है. सर्कुलर लूप इसके चारों तरफ है. समझ आ गई बात? अब बेटा ये जो लीनियर कंडक्टर है सर्कुलर लूप को टच तो नहीं कर रहा. तो इस वाले केस में बोलेंगे कि करंट आई इज थ्रेडिंग थ्रू द सर्कुलर लूप. क्लियर हो गई बात? तो दो वर्ड, फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर लूप, ये मतलब होता है. थ्रेडिंग थ्रू द सर्कुलर लूप हिंदी में बोलते हैं आर पार होना. तो सर्कुलर लूप के अंदर से जो करंट आर पार हो रहा है, क्लियर, सर्कुलर लूप को कंडक्टर टच नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे करंट इज थ्रेडिंग थ्रू द लूप. क्लियर? तो यहां पर बोलेंगे कि आई इज द करंट विच इज थ्रेडिंग थ्रू द सर्कुलर लूप. क्लियर? ओके, समझ आ गई बात? चलिए बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट की. अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट
बेटा द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field along any closed loop in air or vacuum. Better the line integral of the magnetic field, the line integral of the magnetic field along any closed loop in air or vacuum is always equal to mu naught times, बेटा mu naught परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. अगर मान लेते हैं कोई मीडियम होता है तो यहां पर आएगा mu naught इंटू म्यू आर. बात समझ आ गई? mu naught times the total current threading through the loop. क्लियर? तो बेटा ये स्टेटमेंट है. It states that the line integral of the magnetic field along any closed loop in air or vacuum is always equal to mu naught times the total current threading through the loop. समझ आ गई बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये the line integral of the magnetic field along any closed loop. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, बड़े ध्यान से समझना. Let us suppose this, ये कोई भी एक सर्कुलर लूप है. लूप का शेप वैसे तो जो मर्जी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? अब देखिए, मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो मार्कर है ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इस लूप के सेंटर पर एग्जिस्ट कर रहा है, और जो करंट है वो बेटा टिप के अलॉन्ग है. बात समझ आई? ठीक है. तो सबसे पहले बेटा लूप पर लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना है. लूप पर लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना है. समझ आ गई बात? लूप पर लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना है. अभी तक हम क्या करते आए थे? अभी तक हम कंडक्टर पर करंट लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते आए थे. समझ गए बात को? तो बेटा ये जो लेंथ एलिमेंट है ये है वेक्टर. ये जो लेंथ एलिमेंट है ये है वेक्टर. अब बेटा इस वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी. अब डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल से. कैसे डिफाइन करेंगे? राइट हैंड रूल से. ये वही वाला रूल है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिससे डिटरमाइन करते थे थ्रू द लीनियर कंडक्टर. बेटा वही रूल यूज करना है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट. अब बेटा रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि थंब करंट के अलोंग, जब फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स आपको वेक्टर डीएल का डिफरेंट पॉइंट्स पे डायरेक्शन देगा. देखिए कंसीडर करते हैं हम, ये मान लेते हैं कि ये लीनियर कंडक्टर है. ओके, और ये करंट आई कैरी कर रहा है. करंट आई का डायरेक्शन ऐसे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. अब स्टूडेंट्स देखिए, थंब राइट हैंड बिल्कुल सीधा, थंब करंट के अलोंग, फिंगर्स को जब घुमाएंगे तो आपको वेक्टर डीएल का डायरेक्शन मिलेगा. अब बेटा वेक्टर डीएल देखिए यहां पर मार्क करना है तो हाथ को फिर से ऐसे ही रखना है. तो वेक्टर डीएल के लिए स्टूडेंट्स फिंगर्स कैसे पॉइंट आउट कर रही है? फिंगर्स टेंजेंशियली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है. समझ आ गई बात? तो यहां पर वेक्टर डीएल का जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे मार्क करेंगे. क्लियर हो गई ये बात? ओके. अब देखिए इस पूरे के पूरे लूप पर बड़े सारे लेंथ एलिमेंट्स मार्क किए जा सकते थे. तो बेटा ये लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एट द क्लोज लूप, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए पॉइंट ए पर ये जो लीनियर कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर होगा. तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड हम मार्क करते हैं. अब क्योंकि रूल सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वेक्टर डीएल का डायरेक्शन सेम आएगा. तो हम क्या करने वाले हैं? हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की बात करने वाले हैं. हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की बात की एट द पॉइंट ए. ठीक है. अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है. तो बड़े सारे पॉइंट्स कंसीडर किए जा सकते हैं, सब पर लेंथ एलिमेंट्स मार्क किए जा सकते हैं, सब पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होगा. तो सभी का वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कुछ तो होगा. क्लियर?
अब बेटा टोटल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कितना है, जब उसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप। समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल हमने पॉइंट ए के लिए सॉल्व किया। अब जब बेटा पूरे लूप के लॉन्ग सॉल्व करते हैं तो हम इसको रीड करते हैं ऐसे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप। समझ आ गई बात? तो स्टूडेंट्स वेक्टर डीएल का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? वेक्टर डीएल का डायरेक्शन पता लगेगा करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप की डायरेक्शन से। और रूल क्या यूज करना है? रूल यूज करना राइट हैंड रूल। अब क्या जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स है वो वेक्टर डीएल का डायरेक्शन देंगी और जो थंब होगा वो करंट के लॉन्ग होगा। क्लियर? तो ये लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है समझ आ गया? कॉपी कर लें इसको, साइड पे कॉपी करना क्योंकि अभी मुझे इसे कंटिन्यू करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैथमेटिकली एम्पियर सर्किट लॉ को कैसे लिखेंगे आप? मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू से दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू mu naught times the total current I which is threading through the loop. ओके तो ये I क्या हो गया? I is the total current which is threading through the loop. ओके लूप का शेप जब आपने कैलकुलेशंस करनी है तो ऐसा लेना बेटा कहीं सिमेट्री हो। अगर आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी है ठीक है तो लूप का शेप कोई भी हो चलेगा। गॉट इट सेंस? तो बेटा ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। कॉपी करें जल्दी से। यस स्टूडेंट्स डन। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करते हैं। अब एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम कोई एक लीनियर कंडक्टर कंसीडर करेंगे और ये लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिसका लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा। अब ये कंडक्टर हम इमेजिन करेंगे या कंसीडर करेंगे कि बेटा सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से पास हो रहा है। तो जब ये लीनियर कंडक्टर जो कि करंट कैरी कर रहा है जिसका लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अगर ये सर्कुलर लूप के सेंटर से पास हो रहा है तो बेटा सर्कुलर लूप को तो टच नहीं करेगा। तो सीधा बोलेंगे कि इसके अंदर जो करंट है दैट इज थ्रेडिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। ओके क्लियर? ओके प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ध्यान से देखें। लेट अस सपोज ये सर्कुलर लूप और ये स्टेट कंडक्टर या लीनियर कंडक्टर which is infinitely long and it is carrying the current say I, it is carrying the current say I and passing through द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। मान लेते हैं बेटा कि सर्कुलर लूप का जो रेडियस है दैट इज सपोज से स्मॉल आर। अब देखिए लेट अस सपोज से ए इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द लूप। इस पॉइंट ए पर हम वेक्टर डीएल मार्क करेंगे। पॉइंट ए पर वेक्टर डीएल मार्क करेंगे। वेक्टर डीएल मार्क करने के लिए बताया था रूल सेम है, थंब करंट के लॉन्ग, फिंगर्स पॉइंट आउट करें तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं। क्लियर हो गई बात? अब बेटा यही रूल मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। तो करंट आई का मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ए, फिर से अंदर की तरफ। तो वेक्टर बी और वेक्टर डीएल, वेक्टर बी और वेक्टर डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो पहले ये फिगर कॉपी करें। डन? यस इट्स डन। लिखें कंसिडर the infinitely long straight conductor carrying the current I
and passing through the center of the circular loop of the radius r. तो बेटा ये जो सर्कुलर लूप है इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप. क्लियर हो गई बात? फुल स्टॉप डाल के लिखे. नाउ सपोज द सर्कुलर लूप इज द एम्पीरियन लूप and capital I is the current threading through the Amperian loop. Full stop. Let vector dl be the length element at the point A on the loop and vector b be the direction of the magnetic field at the point A due to the current flowing through the infinitely long straight conductor. ये सिंपल सी बात समझ आ गई. अब ध्यान से देखिए बेटा, देखिए वेक्टर बी और वेक्टर डीएल तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. क्लियर? तो पहले बात करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं. वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को सॉल्व करते हैं. तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर हो गई बात? सॉल्व कैसे कर रहे हैं देखिए. क्लोज इंटीग्रल लिया क्योंकि लूप क्लोज्ड है. इट इज रिटन एज से b मल्टीप्लाइड विद dl मल्टीप्लाइड विद cos 0. cos 0 किस लिए? वेक्टर b डॉट वेक्टर dl को सॉल्व कर रहे हैं. सो इट इज b इनटू dl इनटू cos थीटा. यहां पर थीटा का वैल्यू 0 है एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर dl. समझ आ गई बात? सो दिस कैन बी रिटन एज द क्लोज इंटीग्रल ऑफ से b इनटू से dl. गॉट इट? B is the magnitude of the magnetic field at the point A. So this B is taken out, the closed integral of dl. बेटा closed integral of dl का मतलब क्या हो गया कि लूप पर जितने भी लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, सभी लेंथ एलिमेंट्स की लेंथ को आप ऐड कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स closed integral of dl, closed integral of dl आपको क्या देगा? आपको देगा circumference of the loop. Yes or no? क्लियर हो गई बात? तो यहां तक बात समझ आ गई. तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल आपको क्या दे रहा है? ये दे रहा है. ओके, कॉपी करें जल्दी से. जल्दी से कॉपी करें. डन डन. हाँ जी, समझ आ गई बात? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब ध्यान से देखिए. द मैग्नेटिक फील्ड B is written as say K into say I divided by the perpendicular distance multiplied with 2. Okay, so it is written as say B is written as K का वैल्यू डालते हैं. K का वैल्यू डालते हैं. हमने बात एयर की है. इन एयर और वैक्यूम this K is written as say mu naught divided by 4 pi. Okay, so since this B is written as mu naught divided by 4 pi multiplied with 2i divided by small r. इतना काम क्लियर हो गया. तो ये आ गई B की वैल्यू. ओके, अब ध्यान से देखिए. this implies that the closed integral of vector B dot vector dl is written as, B का वैल्यू यहां पे लगाते हैं. It is mu naught divided by say 4 pi into say 2i divided by say multiplied with 2 pi. Multiplied with 2 pi. Got it? Okay, copy करें. Done. अब ध्यान से देखिए बेटा, R से तो R कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया. What we are left with, in the right hand side we are left with mu naught multiplied with I. Clear? So since we can say, continue यहां पे कर रहे हैं. This implies that the closed integral of vector B dot vector dl is written as mu naught into I. Clear? This proves the Ampere circuital law. कॉपी कर रहे हैं.
यस स्टूडेंट्स, डन। तो आज यहां तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके बेटा सोलिनॉइड और टोरॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक्स से उसको गो थ्रू पहले करके रखिए। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स।